हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम प्रवृत्ति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जानते हैं 29 फरवरी को हमारा गणित का पेपर लगा हुआ है। गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी मेरिट को बढ़ाता है और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी मेरिट को गिराता है। यह सब्जेक्ट दोनों में काम करता है, मेरिट बढ़ाने में भी काम करता है और मेरिट को गिराने में भी काम करता है। दोस्तों, गणित का पेपर हमारा इसी महीने के अगले 5 दिनों बाद 29 तारीख को होने जा रहा है। इवनिंग मीटिंग में है। गणित में पेपर देने के लिए परीक्षार्थी सबसे ज्यादा घबरा जाते हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या रिवीजन करें और क्या न पढ़ें। आज मैं आप लोगों को सवाल बताने नहीं आया हूं। आज मैं आप लोगों को यह चीज बताने आया हूं कि आप गणित में किस हिसाब से मैनेज करें कि आपके स्ट्रेटजी या मेरिट कैसे बढ़ जाए। दोस्तों, गणित की जो पेपर टाइम पढ़ाई होती है वह कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का संग्रह नहीं होना चाहिए। मेरा जो मानना है कि जो अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे हैं वे लोग सबसे ज्यादा एक एक चैप्टर के सूत्रों का अच्छी तरह से रिवीजन करें। हमारे पास अब सवाल लगाने का टाइम नहीं बचा हुआ है, किंतु हम सूत्रों का रिवीजन अच्छी तरह से करें तो हमारी मेरिट अच्छी जा सकती है। अब हम 5 दिनों में कितना पढ़ सकते हैं? जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए यह बात अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो तो ककाहार छाप अभी भी है, पहले थे। उनके लिए अभी हम बताएंगे। तो जो बच्चे लगभग अपना चैप्टर मध्यम कैटेगरी के यहां पर यह है कि जो लगभग हर सवाल लगाए हुए हैं गणित के अपने चैप्टर के, या जो अच्छे बच्चे हैं, सवाल लगाते हैं, ध्यान देते हैं पढ़ाई पे, उन बच्चों के लिए अब YouTube में, गूगल में कहीं पर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा ज्यादा पूछा जाने वाला है, ये सब अपनी व्यूअर्स बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। जहां तक मेरा मानना है, हमें अब किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना। कौन सा नहीं, हां ध्यान देना है उसको उस हिसाब से नहीं कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ें और चले जाएं, तो हमारा मेरिट क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। हमें क्या करना है, 4-5 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो हम जो हम मार्क किए हुए होंगे कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ज्यादातर हमारे टीचर बता चुके होते हैं कि क्वेश्चन कौन से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनमें हम मार्क कर लेते हैं। तो हाँ, उन क्वेश्चनों पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। लेकिन हम जब स्टार्ट करेंगे, जैसे हम किताब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरी एक एडवाइस है कि इस बार हमारा 30% सिलेबस लगभग कटा हुआ, कुछ सिलेबस हटे हुए हैं। तो एडवाइस ये देना चाहूंगा कि आप लोग के पास नई वाली सिलेबस की क्वेश्चन बैंक अगर हो तो कुछ ज्यादा बेटर होगा, जहां तक मेरा मानना है। इस वर्ष के लिए हमारे पास अब अनसॉल्व पेपर करने का भी टाइम चला गया, क्योंकि अनसॉल्व पेपर हमारे करना था जनवरी पे। अब क्या है कि हम कम समय में बिना लिखे हुए अच्छी तरह से ज्यादा तैयारी करें।
यही हमारी एक विषय है जो मेरिट को बहुत ही अच्छे नंबर दिलवा सकती है, मेरिट को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकती है। तो अब हमारे पास चैप्टर वाइज एक एक प्रश्नावली खोल के हम देखें कि कौन सा सवाल किस हिसाब से लगाया जाए और उनके सूत्रों का हम अध्ययन करें अच्छी तरह से। 4-5 दिन का गैपिंग है हमारे हिंदी के बाद मैथमेटिक्स के लिए, तो हम अच्छी तरह से स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक हम उसको देखें, समझें और नोटबुक में रिवीजन करते रहें। हाँ, जो कुछ कठिन क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन कठिन होते हैं, तो उन क्वेश्चनों पर हम कुछ टाइम वेस्ट करें, ना कि हम एक एक सवालों पर टाइम वेस्ट करें, ना कि हम ये यूट्यूब में आया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा ना करें। ऐसा कमजोर बच्चों के लिए होगा कि उन लोगों के लिए तो पास होना ही आवश्यक है, पास हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जय माता दी। पास होने के लिए उनको तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स सवाल लगाए हुए हैं या पढ़ाई कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, या जिनका मन लग रहा, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा टॉपर है या कमजोर बच्चा है, लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू लगा चुके हैं, बुक को खत्म कर चुके हैं और उनको सवाल लगाने में इंटरेस्ट है, तो वे बच्चे सूत्र पे ज्यादा फोकस करें, सूत्र पे फोकस करेंगे और सवाल को देखें। अब टाइम नहीं बचा कि हम एक एक सवाल लगाएं या हम एक एक सवाल पढ़ें हमारे खत्म हो जाए, क्योंकि इसी दौरान अब हमारे पास 7 दिन 6 दिन का गैपिंग बचा हुआ है, तो हम चाहें कि केवल मैथ ही मैथ पढ़े 7 दिन में, यह भी नहीं करना। हमें जो आगामी पेपर हैं उनके लिए भी हमें 1 घंटे 2 घंटे टाइम देना है। उसको हम ना पढ़ें चलेगा, लेकिन हम देखें जरूर, क्योंकि जैसे अगर हम एक बात करें कि हम हैं और हमारे एक मित्र हैं, अगर हम दोनों लोग एक दूसरे करीब हैं तो हम उसकी शकल सूरत अच्छी तरह से देख पाएंगे, और हम अब विदा ले रहे हैं उससे, जब विदा लेंगे तो वो आगे जा रहा, हम पीछे जा रहे हैं, धीरे धीरे गैपिंग जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसका चेहरा समझ में कम आने लगेगा। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, चेहरा क्या होगा, समझ में कम आने लगेगा। तो धीरे धीरे गैपिंग और बढ़ेगी, गैपिंग और बढ़ेगी, गैपिंग और बढ़ेगी, गैपिंग और बढ़ेगी, गैपिंग और बढ़ेगी और उसका चेहरा दिखना बंद हो जाएगा। यही होता है पढ़ाई पे। अगर हम कोई भी विषय को लगातार देख रहे हैं तो उसकी इमेज हमारी आंखों पर बनती रहेगी, हमारे दिमाग में जाती रहेगी, और जैसे जैसे हम दूर होते रहेंगे वैसे वैसे इमेज बनना कमजोर हो जाएगी। यही होता है पढ़ाई में भी, यही होता है अध्ययन करने में भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज्यादातर सूत्रों का, एक एक सूत्रों का रिवीजन करना है। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है संबंध और फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, इसके बाद आव्यूह है, सारणिक है और अवकलन है, इसके बाद आगे डॉट 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 समाकलन है, समाकलन का अनुप्रयोग, 6वें चैप्टर में अवकलन का अनुप्रयोग है, फिर अवकल समीकरण है, फिर हमारे पास बीजगणितीय वाले हैं, और फिर हमारे पास वेक्टर राशियां वाले हैं, रैखिक प्रोग्रामन है, प्रायिकता है। तो हम एक एक करके अच्छी तरह से उनके सूत्रों का रिवीजन करें। हमारे पास जैसे रैखिक प्रोग्रामन है, तो रैखिक प्रोग्रामन हमारे पास 2 ही चीजें हैं, एक अधिकतमीकरण, एक है न्यूनतमीकरण।
तो हम इन दोनों के एक एक सूत्र वाला सवाल लगा लेते हैं, उसको अच्छी तरह से स्टेप में समझ लेते हैं। प्रायिकता में है, प्रायिकता में कुछ कट गया सिलेबस तो हम उन पर ध्यान नहीं देंगे। तो जो हमें पेपर में आए या जो हमारे सिलेबस में है हम उनका ही अच्छी तरह से रिवीजन करें तो हमारे ज़्यादा बेटर होगा। वैसे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, वे हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। वैसे तो हम बहुत लेट चैनल चालू किए हैं, अभी लगभग 2 महीने पहले चालू हुआ है, तो इतनी ज़्यादा मटेरियल इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है आप लोगों को अच्छे से अच्छे की शिक्षा देने की। तो आप लोग मेहनत करिए और अच्छे से अच्छे अंक लाइए, मेधावी बनिए। और जो कमजोर बच्चे हैं अब उनके लिए, या कमजोर बच्चे हम नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि हर एक बच्चे में, हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ अपनी एक क्षमता होती है। कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता है। जैसे हमारे पास कई उदाहरण हैं कि हो सकता है बहुत पढ़ने लिखने वाला पैसा कम कमा रहा हो, रिस्पेक्ट भी कम कमा रहा हो। बात हमारी होती है भाई पढ़ लिख कर हम एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति बने, और पढ़ लिख कर वो रिस्पेक्टेड व्यक्ति भी नहीं बना, और जो अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा है वो हो सकता है रिस्पेक्टेड व्यक्ति बन जाए। तो हम किसी को भी कमजोर नहीं कह सकते। कमजोर कोई भी नहीं है, ना कोई भी स्ट्रांग है। हाँ, ना कोई भी स्ट्रांग है और ना कोई भी कमजोर है, सब अपने अपने क्षेत्र में मजबूत है। हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग दिमाग होता है, हर एक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति को केमिस्ट्री पढ़ना पसंद है, अब मजबूरी में उसको मैथ पढ़ना पड़ता है, ऐसा होता है। फिजिक्स पढ़ना पसंद है, केमिस्ट्री मजबूरी में उसको मैथ पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश पसंद है, मजबूरी में अन्य सब्जेक्ट पढ़ना पसंद होता है। हमारे लिए भी ऐसा होता है। मुझे तो मैथ ही पढ़ना पसंद था, अब क्या करें, मैथ ही पढ़ना पसंद था, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है हमें। यही होता है, पर कमजोर कोई नहीं होता। लेकिन जिन्होंने मैथ में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे बच्चे पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज हर एक चैप्टर के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर वे फोकस करें, क्योंकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो ज्यादा बार पूछे जाते क्वेश्चन हैं, वो रिपीट जरूर होते हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि आपके पढ़े हुए क्वेश्चनों का 20% उस पेपर में ना आ जाए। तो आप लोग मेहनत करें और अच्छे अंक लाएं। यही हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और अपने मेरिट को बढ़ाएं। इसी के साथ धन्यवाद। अब आप लोगों के लिए मेहनत करें और बाकी हम क्वेश्चन तो डालते ही रहेंगे। और अब हमारा नया सेशन 1 मार्च 2024 से मैथमेटिक्स कक्षा 12 और फिजिक्स कक्षा 12 की न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आप लोग, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो 11वीं पास होकर 12वीं में जा रहे हैं, तो उन बच्चों को इस वीडियो से आगे प्रेरित करें और उन बच्चों को इस YouTube चैनल एसपी क्लासेस सत्यम प्रजापति में जोड़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी यह पता चले कि हमें गणित में नंबर कैसे आगे लाने हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैथमेटिक्स के पेपर के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोगों के बहुत ही अच्छे अंक आए, आपके उम्मीद से ज़्यादा नंबर आए, यही मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।